नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ के बारे में। एसबीआई कार्ड के आईपीओ के काफी चर्चे चल रहे हैं। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला तो ये कि एसबीआई जैसा ब्रांड अपनी सब्सिडियरी कंपनी का आईपीओ ला रहा है, और दूसरा क्रेडिट कार्ड बिजनेस में इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज है और जो मार्केट साइज है वो देखकर। एसबीआई कार्ड एसबीआई की दूसरी सब्सिडियरी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है। इससे पहले 2017 में एसबीआई की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिस्ट हुई थी। तो एसबीआई कार्ड के इस आईपीओ के जरिए एसबीआई कार्ड्स कंपनी करीब 9,600 रुपीज रेज करने की प्लानिंग कर रही है। ये इशू ऑफर फॉर सेल और आईपीओ दोनों का मिक्स है। एसबीआई कार्ड में एसबीआई का 74% स्टेक है और बाकी 26% सीयर ओवर होल्डिंग्स के पास है, जो कि कार्लाइल ग्रुप की कंपनी है। कार्लाइल ग्रुप बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है। इस आईपीओ के जरिए एसबीआई कार्ड्स करीब 9,600 करोड़ रेज करने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें से कुछ ऑफर फॉर सेल रहेगा तो कुछ नए शेयर्स का इशू रहेगा। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, यानी इस केस में एसबीआई और कार्लाइल ग्रुप, वो अपना स्टेक पब्लिक को बेचेंगे और उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा वो सीधा उन इन्वेस्टर्स को जाएगा, कंपनी को नहीं। वही ऑफर फॉर सेल के साथ ही कंपनी नए शेयर्स भी इशू कर रही है, और उन नए शेयर्स इशू करने के बदले में जो भी पैसा कंपनी को मिलेगा वो कंपनी के एक्सपांशन के लिए या कंपनी के फ्यूचर प्लान के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। एसबीआई कार्ड्स एसबीआई की सब्सिडियरी कंपनी है। जैसे कि हमें पता है कि एसबीआई की 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस है और कोने कोने में एसबीआई का नेटवर्क है। तो इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का एसबीआई कार्ड को भी फायदा मिलता है अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही एसबीआई के साथ स्ट्रॉन्ग यूजर बेस भी है। एसबीआई के पास 43 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं। तो एसबीआई अपने कस्टमर्स को भी अपनी सब्सिडियरी कंपनी के प्रोडक्ट क्रॉस सेल करती रहती है। तो एसबीआई ग्रुप की कंपनी होने के ये सारे फायदे एसबीआई कार्ड्स को मिलते हैं। एसबीआई कार्ड्स एक क्रेडिट कार्ड बेस्ड कंपनी है। तो इस बिजनेस को समझने के लिए हमें क्रेडिट कार्ड बिजनेस को डिटेल में समझना होगा। तो चलो उसे समझते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज के रेवेन्यू मेनली दो जगह से आते हैं। एक है इंटरेस्ट, यानी जो क्रेडिट कंपनी ने कस्टमर्स को दिया है उस पर चार्ज किया हुआ इंटरेस्ट, जो कि कंपनी का मेन इनकम होता है। और दूसरा मेन इनकम होता है फीस, जैसे कि एनुअल फीस, लेट फीस एटसेट्रा। इसके अलावा भी कंपनी के छोटे मोटे रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के क्रेडिट कार्ड मार्केट की, कि इंडिया में कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, कितने लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं और इंडिया में क्रेडिट कार्ड मार्केट किस स्पीड से ग्रो हो रहा है। तो शुरुआत करेंगे नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड से। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में इंडिया में 2.4 करोड़ यानी करीब 2.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स थे। ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 तक 2.98 करोड़ हो गया, यानी करीब 3 करोड़ हो गया। यानी उस एक साल के बीच ही 50 लाख क्रेडिट कार्ड्स ऐड हुए। देन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ये नंबर 3.86 करोड़ हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ये नंबर और बढ़कर 4.89 करोड़ हो गया, यानी करीब 5 करोड़ हो गया। तो उस एक साल के बीच करीब 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स ऐड हुए। तो अगर आप इसका सीएजीआर रिटर्न देखोगे, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न देखोगे, तो सालाना 20% की कंपाउंडेड ग्रोथ रही है, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ रही है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों ने कितना पैसा खर्च किया। तो 2015-16 में लोगों ने 2.4 लाख करोड़ क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च किए। ये नंबर बढ़कर 2016-17 में 3.3 लाख करोड़ हुआ। देन 2017-18 में ये नंबर 4.6 लाख करोड़ हुआ, और 2018-19 में ये नंबर 6 लाख करोड़ रहा है। तो सिर्फ नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ही नहीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च होने वाली अमाउंट भी तेजी से बढ़ रही है। यानी पिछले 4 सालों में क्रेडिट कार्ड के जरिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है, वो कंपाउंडेड सालाना 25% की स्पीड से बढ़ रहा है, जो कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मार्केट जो है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। अगर आप इंडिया का क्रेडिट कार्ड मार्केट देखोगे तो वो काफी छोटा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि फिलहाल इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड मार्केट है उसमें किस कंपनी का कितना % शेयर है। फिलहाल 74 कंपनीज इंडिया में क्रेडिट कार्ड इशू करती है। अगर उनके मार्केट शेयर की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एचडीएफसी बैंक के पास है। एचडीएफसी बैंक के पास क्रेडिट कार्ड मार्केट का 26% मार्केट शेयर है, जो कि काफी ज्यादा है। उसके बाद सेकंड रैंक पर आती है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड के पास 18% मार्केट शेयर है, जो कि पिछले कुछ टाइम से लगातार बढ़ रहा है। तो फिलहाल एसबीआई कार्ड्स इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड इशूअर है। एसबीआई के बाद दूसरे बैंक्स के नाम आते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक एटसेट्रा। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल एसबीआई कार्ड्स के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और फिलहाल कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है, जिसके बाद हम आगे इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। ये सब तब है जब इंडिया के क्रेडिट कार्ड मार्केट की साइज बहुत छोटी है। अगर ये साइज बड़ी बन जाती है तो इसका फायदा कई सारी कंपनीज को होगा। तो चलो देखते हैं कि इंडिया की क्रेडिट कार्ड मार्केट साइज कितनी है। 100 लोगों के पीछे इंडिया में बस 3 लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो ये नंबर काफी कम है। अगर यूएस की बात की जाए तो 100 लोगों के पीछे यूएस में 320 क्रेडिट कार्ड्स हैं, यानी एक पर्सन के पास करीब 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं। जापान की बात करोगे तो जापान में 100 लोगों के पीछे 214 क्रेडिट कार्ड्स हैं। चाइना की बात करोगे तो 100 लोगों के पीछे 42 क्रेडिट कार्ड्स हैं। वही अगर इंडिया को बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से कंपेयर किया जाए, जैसे कि ब्राजील से कंपेयर किया जाए, तो ब्राजील में 100 लोगों के पीछे 73 क्रेडिट कार्ड्स हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ 3।
अगर आप इसे जीडीपी से कंपेयर करोगे, यानी क्रेडिट कार्ड के जरिए जितना पैसा खर्च हो रहा है वो जीडीपी के कितना परसेंट है ये पता करोगे, तो वो फिगर इंडिया के लिए 3% आती है। यानी इंडिया में क्रेडिट कार्ड के जरिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो इंडिया के जीडीपी का 3% है। ब्राजील की बात करोगे तो वो 12% है और यूएस की बात करोगे तो वो 17% है। तो इन सारे नंबर्स को देखकर ये पता चलता है कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट है वो अंडर पेनिट्रेटेड है और फिलहाल काफी छोटा भी है, जिसमें आगे चलकर आप अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो तो कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जिनकी वजह से इंडिया में क्रेडिट कार्ड का यूज बढ़ सकता है और फिलहाल बढ़ रहा है। उनमें से एक मेन फैक्टर है ई कॉमर्स साइट। कई सारी ई कॉमर्स साइट आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा पे करने का ऑप्शन देती है, तो वहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ईएमआई का ऑप्शन, उसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, विद इंटरेस्ट ईएमआई ऑप्शन और इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ऑप्शन। इन दिनों कई सारे लोग जिन चीजों के दाम काफी ज्यादा होते हैं उनके लिए लमसम अमाउंट पे करने की बजाय ईएमआई ऑप्शन प्रीफर कर रहे हैं। जैसे कि घर में काफी बड़ा टीवी लेना है या कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेना है, तो उसके लिए लोग ईएमआई से यानी क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करना प्रीफर कर रहे हैं। कई सारी कंपनीज फ्री ईएमआई का भी ऑप्शन दे रही है, जिसके चलते लोग ईएमआई की तरफ और भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड काफी तेजी से चल रहा है, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड की डिमांड भी बढ़ने लगी है। दूसरी मेन चीज जिनकी वजह से क्रेडिट कार्ड मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है वो है मिलेनियल्स की लाइफस्टाइल। यानी जो यंगस्टर्स है वो आजकल जितनी उनकी सैलरी है, जितनी उनकी इनकम है, उससे ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद कर रहे हैं और इसके लिए सबसे जरूरी होता है क्रेडिट कार्ड, ताकि वो ईएमआई के बेसिस पर जो बड़े खर्चे हैं उनको ईएमआई में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सके। आजकल लोग जितनी उनकी इनकम है उसके ऊपर की लाइफस्टाइल जीना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड की डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से क्रेडिट कार्ड की डिमांड लगातार काफी तेजी से बढ़ रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज के फेवर में है। तो मार्केट साइज फिलहाल काफी कम है। अगर मार्केट साइज इसी स्पीड से बढ़ती रहती है तो इसका बेनिफिट कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज को होगा। अब बात करते हैं एसबीआई कार्ड के बिजनेस के कुछ रिस्क फैक्टर्स की। इसमें 2 मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला है फ्रॉड्स। कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा लेते हैं और उसे चुकाते नहीं हैं, जैसे कि लोन्स के साथ होता है। कई बार लोग बैंक से लोन लेते हैं लेकिन उसे टाइम पर चुकाते नहीं हैं। मुद्रा लोन में तो अब तक 2300 फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए हैं। तो इसी तरह की दिक्कतें क्रेडिट रिलेटेड बिजनेसेस में आती रहती है। तो अपना बिजनेस बढ़ाने के साथ ही क्रेडिट कार्ड कंपनीज को इस पे भी फोकस करना पड़ेगा कि जितना क्रेडिट वो दे रहे हैं उतना वसूल भी कर पाए। अगर उनके भी एनपीए बढ़ने लगे तो उनके लिए दिक्कतें क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज है हाई कंपटीशन। क्रेडिट कार्ड मार्केट में कंपटीशन काफी हाई है। कई सारे प्लेयर्स इसमें आते रहते हैं। जैसे कि इंडिया के क्रेडिट कार्ड मार्केट की बात की जाए तो सिटी बैंक शुरुआत में काफी बड़ा प्लेयर था। उनके पास क्रेडिट कार्ड मार्केट का 13-14% मार्केट शेयर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ने लगी सिटी बैंक का मार्केट शेयर कम होता चला गया और अभी फिलहाल वो 3-4% के करीब है। लेकिन रिसेंटली सिटी बैंक ने पेटीएम के साथ टाई अप किया है और पेटीएम फर्स्ट ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके चलते वो फिर से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन भी दे रहे हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड का मार्केट साइज बढ़ता भी है तो भी इन क्रेडिट कार्ड कंपनीज को मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनका मार्केट शेयर बना रहे। अगर वो बढ़ नहीं सकता तो कम से कम उतना का उतना मेंटेन रहे, क्योंकि अगर मार्केट साइज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनको फायदा होगा। लेकिन अगर उनकी मार्केट साइज कम हो जाती है तो फिर कंपनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और अच्छा खासा बिजनेस गवा सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। तो कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एसबीआई के पास है। तो जैसे कि सबको ही पता है एसबीआई के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है और एक ट्रस्ट फैक्टर भी है। एसबीआई कोने कोने में है और गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से एक ट्रस्ट फैक्टर भी उनका बना है। साथ ही उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी है। ज्यादा ब्रांचेस, ज्यादा नेटवर्क, इसकी वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल काफी अच्छा है, जिससे बैंक को अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में काफी आसानी होती है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू की वजह से कई सारे ब्रांड कंपनी के साथ जुड़ना भी चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पिछले साल ओला ने एसबीआई कार्ड के साथ पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप करके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज एसबीआई कार्ड को मिलती रहती है क्योंकि एक अच्छा ब्रांड नेम उनके पास है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो पिछले कुछ साल में जिस तरह क्रेडिट कार्ड मार्केट की ग्रोथ हो रही है उसी तरह कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है। कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है और कंपनी का बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 3,471 करोड़ था, जो कि अगले साल बढ़कर 5,370 करोड़ हो गया और पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में वो 7,286 करोड़ हो गया। यानी कंपनी के रेवेन्यू में कंपाउंडेड सालाना 28% की ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ है। पर कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इसी स्पीड से बढ़े हैं। इन 3 सालों में कंपनी के एक्सपेंसेस भी कंपाउंडेड सालाना 27% की स्पीड से बढ़े हैं। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में वो 372 करोड़ था, उसके अगले साल वो 601 करोड़ हुआ और अभी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में वो 862 करोड़ हो गया। तो पिछले 3 सालों से कंपनी का प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 32% से बढ़ रहा है, जो कि अगेन एक बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ है। तो ये था एसबीआई कार्ड्स के बिजनेस और आईपीओ का ओवरव्यू। जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एसबीआई कार्ड्स के बिजनेस के बारे में, साथ ही क्रेडिट कार्ड की मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले। सिर्फ वेल सेटल बैंक्स ही नहीं लेकिन कई सारे स्टार्टअप्स भी स्पेस में एंटर कर रहे हैं।
वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।